दे रखा है जी। बाकी जो गलत करे सुनीता ऐसा ही ना गलत करे जी। बाकी हमारे लिए कोई सारे बराबर है। हमारी आईओ है जी सुनीता ऐसा ही आजाद नगर थाने में। जो दुर्दशा हो रही है, जो ये परेशानी हो रही है, उसी की वजह से हो रही है। शुरू से गंभीरता से मामला ले लेते ना जी, तो इतनी परेशानी होती ही कौन जी, ना उसको होती ना हमारे को होती जी। मतलब क्या लग रहा है फिर आपको सुनीता पर? आप क्यों उंगलियां? वो बड़ी वो सर देखेंगे जी, जो डिटेल वगैरह फुटेज वगैरह डिलीट हो रही है वो और आगे मिल नहीं रही, तो वो उसी की कमजोरी है ना जी। हमारी आईओ तो वो थी, हम तो उसी के बारे में बोल सकें जी। बाकी आगे पीछे हम क्या बता सकें। हमारी आईओ तो वही है जी, हमारी नजर में तो वही है। हाँ, मतलब ऐसा कैसे कर सकती है, कुछ बता सकते हैं आप? कुछ मतलब क्यों कर रही है ये भी तो अब ये क्या बता सकें जी, या तो पैसे वगैरह खाए होंगे नहीं, बाकी और तो कोई नहीं है। बाकी ये तो ड्यूटी बनती है उनकी। कुछ लोभ होगा जी, आदमी कोई नुकसान करता है, किसी को पहुंचाता है तो कोई लोभ तो होता ही है जी। बाकी उनके अंदर आत्मा जाने जी। अब आगे आ जाएंगे जी। देखो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, चाहे वो 6 दिन लगा, चाहे 60 लगा, हम तो यहीं बैठे जी। हमारा बच्चा नहीं दोगे जब तक, हम तो कहीं हल्ला कौन जी। हम तो यहीं हैं चारों जी, या तो 5 होके जाओगे या एक भी कौन जाओ, और ही मरांगे जी। तो और जो सुनीता है ऐसा ही है ना, वो हमारी जो आई होती वो एक लेडीज होके ऐसा कैसे कर सकती है, हमें ये नहीं समझ आता। एक वो बच्चा, उसके भी बच्चे होंगे और ये भी बच्चे हैं। मतलब एक पैसे के लिए कोई औरत इतना गिर सकती है कि वो एक बच्चे की मतलब 75 दिन से दुर्गति हो रही होगी जो भी पैसे के लिए आप आरोप लगा रही हैं कि पैसे? हाँ, मैं शक नहीं, हमें यकीन है, क्योंकि वो ऐसे हमसे, हम यहाँ बैठे हैं ना 4 दिन हो गए आज हमें, हमसे कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे उसने पैसे खाए हैं और उनका काम भी नहीं किया और आज तक वो तंग हो रहे हैं। वो नाम तो नहीं, अब भैया पुलिस से सारे ही डरते हैं तो नाम तो लेना नहीं चाह रहे वो, लेकिन भाई हमें तो ये है, हमें तो मरना है। अगर हमारा बच्चा नहीं मिला हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो वो कई लोगों के साथ गलत कर सकती है और शायद यही कारण है कि उसने अभी तक कार्रवाई कोई नहीं की है। शुरू में ही 6 दिन में जिस तरह फुटेज निकालना और फिर आगे नया कार्रवाई करना, तो उसने पैसे ही खा रखे हैं। नहीं, आरोपियों के खिलाफ सारे सबूत मिले हैं, उन्होंने मैसेजेस निकाले, कॉल की डिटेल निकाली है। 18 दिन बाद बच्चा उनके मोहल्ले में देखा गया हुआ है। तो अच्छा। उस हाँ जी, 18 दिन के बाद उनके पड़ोस में, जिस तरह में ना 8 बजे होंगे रात के, तो हमें ये होता था कि अपना बच्चा ढूंढे, तो हम ढूंढते ढूंढते उनके पड़ोस में चले गए। आरोपियों के गंगवा में रहते हैं वो, तो हमने अपनी फोटो तो आरोपी तो आप सीधा तो आरोपी नहीं बना सकती ना उनको, जैसे नहीं तो सर उनके ही टच में था ना बच्चा, लास्ट तक उनके ही टच में था। और जो सावित्री है और हिमांशु उनके लड़के का नाम है, वो लगातार मेरे बच्चे, सावित्री जो आरोपी है गंगवा में रहती है, वो अपने ही बेटे से बात करवाती थी मेरी लड़की की। अच्छा। हाँ जी, तो हम जिस तरह गए ना उनके पड़ोस में, तो वही तो यही तो वो है कि हमने बोला भी, बाय नेम दरखास्त भी दी है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहते हैं आपकी बिटिया आके कहेगी, बिटिया आ नहीं रही है, वो आराम से घूम रहे हैं। तो हम उनके पड़ोस में चले गए कि शायद किसी ने बच्चा देखा हो यहाँ पे। तो एक उनके ही पड़ोस में लेडीज बोली, हाँ मैंने ये 2 दिन पहले देखी। ये बच्चे के घर से 18 दिन के बाद की बात है, घर से जाए हुए। तो हमने तुरंत SHO साहब को मतलब आए हम, हाँ कि SHO साहब वहाँ पे बच्चा ऐसे ऐसे देखा गया, एक बार आप चलो। तो वो लेडीज से हमने कहा कि आप बोल दोगे ना उनके सामने? बोली हाँ हाँ मैं बोल दूंगी, अगर आपका बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। SHO साहब गए, उसने बोल दिया हाँ मैंने ये देखा है बच्चा। SHO साहब बोले ठीक है, सुबह कैमरे की फुटेज ले लेंगे अपन, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि बच्चा देखा हुआ है। उसके बयान ले आए। सुबह SHO साहब बोले मेरे हस्बैंड से कि भाई आप चले जाना, वाइफ को अपनी ले जाना। 2 पुलिस वाले दे दिए उन्होंने। हम फुटेज चेक ही कर रहे थे पड़ोस की दुकान पे, तो इतने में हमारी आईओ आती है, सुनीता है ऐसा ही आती है। आते ही कहती है कि कौन है वो लेडीज जिसने देखा है बच्चा? मैंने कहा ये मैडम है, इनने देखा था। उनसे कहती है अच्छा तुमने देखा है? वो कहा हाँ। फिर उसकी वीडियो बना लेती। वो बोली मैंने थोड़ी सी पता था ये भागा हुआ बच्चा है घर से। कहती है अच्छा। फिर एक शकल के 7 लोग होते हैं, तू कंफर्म है वही है? बोले हाँ, इनने बहन जी ने फोटो दिखाई तो मैं कंफर्म हूँ कि वही बच्चा है। कहती है अच्छा ठीक है चल आजा, मैंने बाथरूम करा के ला। बाथरूम कराने लेगी, बोली वो लेडीज आई ना तो थोड़ा सा ऐसी उसका चेहरा सा उतरा हुआ था। बोली बहन जी मेरे ना समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा करो पेन ड्राइव में डलवा लो और आराम से आप अपना बच्चा खुद पहचान सकते हो तो आप आराम से देख लेना। तो पुलिस वाले बोले ठीक है हम पेन ड्राइव में ले जाएंगे। बस उसके बाद हम आगे, तो उसका फोन आया हमारे पास, कहती बहन जी हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले में मेरे को मत घसीटो। तो ये वहाँ सीधा सीधा है कि ये वहाँ उसको डरा के आई है। नहीं